वेल हेलो गाइस, दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है कि हम नेगेटिव पीपल से कैसे डील करें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइस, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि अगर कोई भी बंदा आपको वर्ड से या व्हाट्सएप पे या मैसेज से या बोल के आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक चीज समझिए, एक्चुअली आप हर्ट नहीं हो रहे हैं अनलेस अगर वो फिजिकली आपको हर्ट करे। मान लीजिए आपको मारने आ रहा है, तब आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। पर अगर वो मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल गाली दे रहा है, तो आपको एक्चुअली कुछ हर्ट नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको तेलुगु नहीं आती और आपको उसने तेलुगु में गाली दे दी, आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। पर वही चीज हिंदी आती, हिंदी में गाली दी, आपको मीनिंग पता है, तो आपको बुरा लग रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में द बेस्ट वे टू डू इज, एंड अगर आप साथ में काम नहीं कर रहे, इज टू इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है अगर उसने गाली भी दी। पर हाँ, अगर पॉलिटिक्स चल रहा है, मान लीजिए बहुत सारे ग्रुप हैं, उस ग्रुप में सब लोग आपके मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उस बंदे ने आपका नेगेटिव इमेज क्रिएट किया है, या वो जब भी कोई जोक मारता है पूरी पब्लिक हंसती है, मतलब उसने आपके एब्सेंस में पॉलिटिक्स खेल के या जो भी कह के उसने पूरा अपनी तरफ पब्लिक कर दिया है। तो इसी वजह से आपको ग्रुप में रहना भी बहुत जरूरी है। आप ग्रुप में एब्सेंट रह के कितना भी अच्छे रहे, बट अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको ग्रुप में रहना है और अपना इमेज और सब कुछ बोलना है, और टाइम पे बोल भी देना है वापस। अगर कोई गाली दे रहा है या कुछ मजाक में, आई डोंट लाइक दिस, पर ग्रुप में रहते हुए क्लियरली स्मार्टली आप भी उसकी केस ले सकते हैं। स्मार्टली, रूड ज्यादा नहीं होना है। पर अगर वो बहुत ज्यादा रूड हो रहा है बोल के, तो आप भी रूड हो सकते हैं। जैसे वो मारने आ रहा है, तो बेसिकली आपके माइंड को ट्रेन करना है। मान लीजिए आपको कोई चीज इफेक्ट कर रही है सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। या अगर व्हाट्सएप पे मान लीजिए आपने उसको कुछ रिप्लाई किया और वो रिप्लाई नहीं कर रहा या नेगेटिव रिप्लाई कर रहा है, तो वो चैट ही डिलीट कर दीजिए या उसको उधर भी ब्लॉक कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। सो ये तो बात हो गई जब कोई बंदा या बंदी आपके साथ नहीं काम कर रहा, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं और रिएक्ट नहीं कर सकते, अवॉइड कर सकते हैं। पर जब आप साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है, यू हैव ट्रेन योर माइंड टू बी स्मार्ट। खाली ब्लाइंडली पॉजिटिव होने से नहीं होता है। आपको ऐसा करना है कि आप ग्रुप में रहें और साथ साथ ग्रुप को जीतें, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रिक है कि ग्रुप इज पावर, यूनिटी इज पावर। तो अगर आप ग्रुप में हैं जहां पे आप काम कर रहे हैं या पूरी पब्लिक है, तो आप रहिए, तो सबको समझ में आएगा एक्चुअली नेगेटिव कौन है। मान लीजिए कोई एक्चुअली नेगेटिव बंदा है और आप ग्रुप में हैं, तो ग्रुप को समझ में आएगा आपका बिहेवियर, उसका बिहेवियर, तीसरे का बिहेवियर, चौथे का बिहेवियर, सबका पता तो रहता ही है कैसा बिहेवियर। तो समझ में आता है कि अच्छा ये बंदा नेगेटिव है, अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो। पर अगर आप इग्नोर करेंगे या ग्रुप में जाएंगे ही नहीं, तो वो भी एक फीलिंग देगा ग्रुप वालों को, इंक्लूडिंग द नेगेटिव पर्सन, की आप में कोई कमी है, आप ग्रुप में शामिल नहीं हो रहे, आप ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस वजह से आपको ग्रुप में शामिल होना जरूरी है। बट एक चीज ये जरूर, एक ट्रिक याद रखिएगा कि दिस इज टेम्पररी, और जब तक कोई आपको फिजिकली हर्ट नहीं कर रहा, कुछ एक्चुअली हो नहीं रहा है। मान लीजिए आप प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, वहां पे किसी ने नेगेटिव बोला, तो आपको क्लियरली जाके बॉस को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। वहां पे आप इग्नोर करके सोचेंगे पॉजिटिव रहूं, शांत रहूं, तो उससे नहीं होने वाला। कुछ लोग होते हैं जो हर्ट होते हैं। ऑल्सो एक चीज ये है कि अगर आपके बारे में लोग बात करने लगते हैं, आप डिमांड में हैं, समझ लीजिए लोग आपसे जेलस है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉप पे है, तो लोग उससे ही ज्यादा जेलस होंगे, उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो इसको आपको पॉजिटिवली लेना है रादर नेगेटिवली कि मेरे से जेलस क्यों है, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर, एवरीवन वांट्स टू बी द बेस्ट। बट कई बार क्या होता है, स्पोर्ट्स हो गया नहीं हरा पा रहा, प्रमोशन हो गया नहीं हरा पा रहा, तो वहां से जेलसी, जो नीचे अंडरडॉग्स हैं, जो कम प्रमोशन वाले हैं, उनको बुरा लगने लगता है। दैट इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। उसको आपको और पॉजिटिवली लेना है कि चलो मैं चर्चे में आ गया, मेरे बारे में बातचीत चल रही है, मतलब पीपल आर जेलस एंड आई एम डूइंग वेल। पर वही कहते हैं ना, हर सिचुएशन डिफरेंट है और हर सिचुएशन में एक लॉजिक वर्क नहीं करता है। तो यू हैव टू जज अकॉर्डिंगली एंड आपको ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंगली करना है। सो कोई आके आपके मुंह के सामने बोल रहा है, आप क्लियरली बोल दो, उसके वीक पॉइंट को ढूंढो और उस पर टैब बिछा दो। और इग्नोरेंस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग फॉर दोज पीपल। इग्नोरेंस सबसे पावरफुल है उनके लिए जो बहुत टॉक्सिक लोग हैं। जैसे इवन इन रिलेशनशिप्स होता है ना कि जब लड़की या लड़का टॉक्सिक होता है, तो साथ में रहना ज्यादा डिफिकल्ट है। पर अगर आप कंप्लीटली पार्ट वेज कर दो, थोड़ा बुरा लगेगा टेम्पररी, बट दैट इज द बेस्ट थिंग। पर अगर आप साथ हो, रोज दिमाग खराब होगा, क्योंकि टॉक्सिक है, रोज लड़ाई हो रही है, रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो दिस इज द ट्रिक टू ब्लॉक एंड कंप्लीटली गेट रिड ऑफ दैट। एंड जब ग्रुप में है, तो आपको थोड़ा पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा, बिकॉज पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू कांट बी एब्सेंट, बी देयर। आप भी उस बंदे को उस तरीके से डील करिए जैसा वो है। पॉलिटिक्स आप भी खेलिए, उसके बारे में नेगेटिविटी बताइए, जिससे जो सच भी हो और लोग मान ले कि हाँ नहीं एक्चुअली ये बंदा नेगेटिव है। सो दीज आर द थिंग्स। और कहीं कहीं ये भी होता है कि सामने वाला बंदा नेगेटिव मीन नहीं कर रहा है, आप नेगेटिवली ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना है।
कि हम कुछ भी हो रहा है नेगेटिवली ले रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आपका बैकहैंड अच्छा नहीं है टेनिस में, अब आपने उसको भी ईगो पे ले लिया, मुझे कैसे बता दिया इसने, वो सही नहीं है। वो पॉजिटिवली आपको लेना है क्योंकि वो आपको सजेशन दे रहा है, इंप्रूव करा रहा है। तो कोई आपको अगर राइट सजेशन दे रहा है, वहां भी आपको ध्यान रखना है कि कौन अच्छा सोच रहा है आपके लिए, उधर पे आप गुस्सा नहीं होना है। अगर वहां पे आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तब आपको अपने माइंड पे ट्रेन करने की जरूरत है कि मैं क्यों इतना नेगेटिव हो रहा हूँ, हर चीज पे क्यों नेगेटिव हो रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक और चीज आता है, आपका स्लीप प्रॉपर है, आपका डाइट प्रॉपर है या नहीं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या नहीं, हाइजीनिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं या नहीं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जब आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं करते, तो आपका माइंड खुद चिड़चिड़ा होता है और पूरी चीज आपको चिड़चिड़ा गलत लगती है। कोई पॉजिटिव भी बोले तो वो भी रहे, तो वो अपने अंदर झांकना है। तो स्लीप डाइट तो फोकस करना ही करना है। उसके बाद अपने आप माइंड को ट्रेन करना है टू बी पॉजिटिव अनटिल अनलेस रियली वो बंदा या बंदी नेगेटिव है और एक्शन लेने की जरूरत है। तो हर चीज में आप नेगेटिव नहीं ले सकते। कोई आपको राय दे रहा है या कुछ भी बात कर रहा है, आप नेगेटिव लेके बैठ गए, वो आपको बोल रहा है तुम एक्टिंग में ऐसे मत करो, वैसे करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे भी आप नेगेटिव लेके बैठ गए, तो आपके माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है, मैं क्यों नेगेटिव सोच रहा हूँ। स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग योगा। स्लीप और डाइट के बाद, अगर होने के बाद भी नेगेटिविटी आ रहा है, देन स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रेन। बिकॉज आपको पता होगा, जैसे आप फिजिकली ट्रेन करते हैं, फिजिकली क्यों ट्रेन करते हैं, ताकि आपका जो बॉडी है वो फिट रहे। पर लोग माइंड पे ध्यान नहीं देते क्योंकि माइंड दिखता नहीं ना कि क्या हाल है क्या नहीं। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, ट्रेन करते हो अपने ब्रेन को, तो आपका ब्रेन भी ट्रेन होता है। रिमेंबर दैट, आपका ब्रेन भी ट्रेन होता है पर्टिकुलर वे में। अगर आप एक वे में सोचोगे कि ऐसे ट्रेन करूं ब्रेन को, तो वैसे ट्रेन होगा। आप सोचोगे ऐसे ट्रेन करूं तो वैसे ट्रेन होगा। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड लास्टली आई वुड से कि ब्लॉक कंप्लीटली अवॉइड, जो भी यादें हैं नेगेटिव पर्सन की, उसको उड़ा दो। सो दिस इज द वे यू गो अबाउट इट। थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।